सिटी कोर्ट में मुलजिमा अनमोल और पिंकी का 22 मई तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। अनमोल और पिंकी को 22 मई तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। जिला बस्ती की अदालत ने जिस्मानी रिमांड पर महफूज फैसला सुना दिया। मलिर कोर्ट का मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी को जेल भेजने का हुक्म। सच्चल थाने में दर्ज मुकदमे में अदालत ने पुलिस की रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुतादिद मुकदमात दर्ज हैं। सराय के मुताबिक अनमोल उर्फ पिंकी केस में मजीद अहम इंकशाफात मुतवक्के हैं। अनमोल उर्फ पिंकी का कमरा अदालत में बाबा नामी शख्स का इंकशाफ। मुलजिमा की बाबा नामी शख्स से मिलने की ख्वाहिश। मुलजिमा कमरा अदालत में बाबा का बंदा तलाश करती रही। मुनशियात डीलर अनमोल पिंकी समेत मुतादिद अफराद के नाम PNLI में शामिल कर दिए गए। अनमोल उर्फ पिंकी की 2 साबिक शोहर और 2 भाइयों के नाम भी फहरिस्त में शामिल। जराये के मुताबिक PNLI में नाम कराची पुलिस की सिफारिश पर शामिल किए गए। कराची पुलिस ने FIA को नाम PNIL में डालने के लिए सिफारिश की थी। PNIL में नाम कराची में दर्ज मुकदमात की बुनियाद पर शामिल किए गए। मुलजिमान के नाम अनमोल उर्फ पिंकी से दौरान तफ्तीश सामने आए थे। मुनशियात के डीलर अनमोल उर्फ पिंकी की लाहौर में रिहाइश के हवाले से दस्तावेजात मंजर-ए-आम पर आ गई। दस्तावेजात के मुताबिक अनमोल पिंकी लाहौर में किराए पर रिहाइश पजीर थी। 5 मरले का घर शहरी जहांजेब से किराए पर लिया। किराएनामा 300 रुपए वाले स्टाम्प पेपर पर 11 माह के लिए किया गया। पिंकी ने किराएनामा अपने बजाय ताहिर नामी शख्स के नाम पर तैयार कराया। बतौर एडवांस 90,000 रुपए दिए। माहाना किराया 45,000 रुपए था। छापे के वक्त घर में पिंकी के माँ बाप भी मौजूद थे। गिरफ्तारी के बाद घर को ताले लगे हुए थे। लाहौर और कराची पुलिस की कार्रवाई। हाई प्रोफाइल खातून मुनशियात फरोश अनमोल पिंकी की गिरफ्तारी। मुलजिमा अनमोल पिंकी के इंकशाफात पर महकमा पुलिस में खलबली मच गई। साबिक पुलिस इंस्पेक्टर का मुलजिमा को करोड़ों रुपए के एवज छोड़ने और शादी करने का सनसनीखेज इंकशाफ। जराये के मुताबिक साबिक अफसर ने रिटायरमेंट के बाद मुनशियात नेटवर्क की सरपरस्ती संभाली। लाहौर के फार्म हाउसेस पर अमीरजादों को महंगे मुनशियात सप्लाई करने का भी इंकशाफ। लाहौर पुलिस के क्रैकडाउन के खौफ से नेटवर्क कराची मुंतकिल हुआ था। लाहौर पुलिस ने कराची पुलिस से मुलजिमा का तमाम रिकॉर्ड और बयानात हासिल कर लिए। मुलजिमा के बयानात पर पंजाब भर के ड्रग डीलर्स की फहरिस्त तलब। खेरा तंग पुलिस हुकाम के मुताबिक मुनशियात फरोशों के नेटवर्क से जुड़े मजीद बड़े नामों की गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। कराची में गिरफ्तार मुनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी का नेटवर्क फाल। ऑनलाइन कोकेन फरोख्त जारी। पिंकी की गिरफ्तारी के बावजूद नए नंबर से 24 घंटे सर्विस के दावे। सार्फिन को पैगामात मौसूल। पिंकी के ऑडियो मैसेज में दोस्त सर्विस फराहम करेगा का दावा। नया नेटवर्क मुतहरिक। फयाज कम्युनिकेशन का अकाउंट ब्लॉक होने के बाद लेन देन के लिए नया नंबर जारी। शहर में ऑनलाइन मुनशियात सप्लाई का सिलसिला जारी। कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए नया चैलेंज। पिंकी केस में गिरफ्तारी के बावजूद कोकेन सप्लाई चेन ना टूट सकी। सार्फिन को खुफिया पैगामात के जरिए मुनशियात की बुकिंग और डिलीवरी ऑफर की जा रही है। डायरेक्टर जनरल FIA डॉक्टर उस्मान अनवर का कराची के सराफा बाजार में छापे के दौरान पेश आने वाले वाक़े का नोटिस। मुतालिका हुकाम से 48 घंटों में रिपोर्ट तलब। डायरेक्टर कराची जोन को मुकम्मल इंक्वायरी के अहकाम जारी। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा, वाक़े में मुलव्विस अनासिर और गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी से मिस्र की वजारत दाखिला के वक्त की मुलाकात। दोनों ममालिक की वजारत दाखिला के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मुनशियात, साइबर क्राइम्स और सेफ सिटी के शोबों में इश्तराक को फरोग देने पर तबादला ख्याल। नेशनल पुलिस अकेडमी और मिस्र की पुलिस अकेडमी के दरमियान अफसरान की मुश्तरका ट्रेनिंग के लिए ताउन बढ़ाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, मिस्री वक्त का दौरा 2 तरफा ताउन की नई राहें तलाश करने में मुअव्विन साबित होगा। मिस्र के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए अमली इक़दामात उठाए जाएंगे।
वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू, इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने बाहमी और कसीरुलजहती दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के सालिसी किरदार को भी सराहा। दोनों रहनुमाओं का करीबी रवाबित कायम रखने पर भी इत्तफ़ाक़। चीनी मालियाती इदारों और आलमी सरमायाकारों का पाकिस्तान की मुआशी समत, इस्लाहाती एजेंडे और मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम पर एतमाद बढ़ रहा है। पांजा बाउंड का इजरा पाकिस्तान और चीन के दरमियान मालियाती ताउन के नए दौर का आगाज है। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, पहली मरतबा चीन की मकामी सरमाया मार्केट तक रसाई हासिल हुई, जो दुनिया की दूसरी बड़ी गहरी कैपिटल मार्केट समझी जाती है। अहम मुआशी आशारिये दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। मशरिक़ वस्ता बहरान और पाकिस्तान फ़ज़ाई हदूद की बंदिश, मोदी सरकार की राकिस पॉलिसियों के बायस गिरती भारतीय मईशत पर बैरूनी सरमायाकारों का अदम एतमाद मज़ीद बढ़ गया। एयर इंडिया की शेयर होल्डर सिंगापुर एयरलाइंस रिपोर्ट ने भारतीय एविएशन की गिरती साख का भांडा फोड़ दिया। बैनुल-अक़वामी न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने भारतीय एविएशन की पस्ती को आश्कार किया कि भारतीय एयरलाइन एयर इंडिया का सालाना खसारा $2 अरब से तजावुज़ कर चुका है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी और पाकिस्तान की जानिब से फ़ज़ाई हदूद की बंदी से एयर इंडिया शदीद मुश्किलात का शिकार है। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम का बदतरीन जब्र बेनकाब, यूनामा रिपोर्ट में इंसानी हुकूक की संगीन पामालियां आश्कार। अफगानिस्तान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मिशन की ताज़ा तरीन रिपोर्ट ने अफगान अवाम की ज़बूहाली, रियासती जब्र और बुनियादी इंसानी हुकूक की मुनज़्ज़म पामालियों का पर्दा चाक कर दिया। यूनामा की जनवरी ता मार्च की सहमाही रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि तालिबान रजीम में अफगान ख़वातीन पर तालीम, मुलाजमत और आज़ादाना नक़्ल व हरकत की पाबंदियाँ 5वें साल भी बरकरार हैं। अफगानिस्तान के औरज़गान, पख्तिया, कंधार और गजनी में महरम के बगैर खवातीन के इलाज और ख़रीदारी पर सख्त पाबंदियाँ आयद। तालिबान रजीम के आम मुआफ़ी के दावों के बरक्स साबिक अफगान फौजी एहलकार बदस्तूर निशाने पर अब तक 23 गिरफ्तार, 9 पर बदतरीन तशद्दुद। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की दाता दरबार आमद, मज़ार शरीफ पर हाज़री, फातिहा ख़्वानी, मुल्की सलामती, खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआ। दाता दरबार पर तरक्याती मनसूबे और गुस्ल इंतज़ामात के सिलसिले में मुनाक़िदा इजलास की सदारत की। नायब वज़ीर आज़म की दाता दरबार में जारी तरक्याती और तज़ीन व आराइश के उमूर की तारीफ़। कहा, दाता दरबार पाकिस्तान की रूहानी अज़मत और तहज़ीबी विरसे की दरख्शा अलामत है। पंजाब हुकूमत का अर्बन डेवलपमेंट के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर नए इतिहाद बनाने का अज़्म। पंजाब के बेहतरीन प्रोजेक्ट को आलमी सतह पर पहचान दिलाने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खुद आलमी मैदान में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 3 रोज़ा तारीख़ी दौरा जमहूरिया आज़रबाईजान। मरियम नवाज 17 मई से 20 मई तक आज़रबाईजान के शहर बाकू में बैनुल-अक़वामी वर्ल्ड अर्बन फोरम पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात, वर्ल्ड लीडर समिट से तारीख़ी खिताब करेंगी। सिंध हुकूमत ने कारोबारी बिरादरी और आवाम को बड़ा रिलीफ। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, तमाम दुकानों, मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स को मुकर्रर करदा बंदिश के औकात से इस्तिस्ना दे दिया गया। फूड आउटलेट्स, शादी हॉल्स और मार्केट्स को भी मुकर्रर बंदिश के औकात से इस्तिस्ना दिया गया। कारोबारी मराकिज़ अब साबिक पाबंदियों के बगैर मामूल के मुताबिक अपने औकात कार जारी रख सकेंगे। सिंध हुकूमत कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़, शहरी सहूलत और मईशत के इस्तेहकाम पर यकीन रखती है। हालिया आलमी बहरान में पाकिस्तान ने अमन पसंद मुल्क के तौर पर शनाख्त को मुस्तहकम किया। अमन, बर्दाश्त और बाहमी एहतराम मुस्तहकम मुआशरे की बुनियाद हैं। शहरी हम आहंगी और बक़ाए बाहमी को फ़रोग़ दें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के पुरअमन बाहमी तर्ज़ ज़िंदगी के आलमी दिन पर पैगामात। मुराद अली शाह ने कहा, नफरत और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में पुरअमन और रवादारी के उसूलों पर मबनी मुआशरे की तश्कील के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर ज़राअत और लाइव स्टॉक पंजाब आशिक हुसैन किरमानी से लाहौर में चीन के आला सतह के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर ज़राअत की चीनी कंपनियों को पंजाब में ज़री मशीनरी की मैन्युफैक्चरिंग की पेशकश। चाइनीज़ वफ़द का पंजाब में ज़री शोबे में जिद्दत लाने के लिए सरमायाकारी में दिलचस्पी का इज़हार। बलूचिस्तान की एक और बेटी कांस्टेबल शकीला बलोच भारतीय प्रॉक्सी की नजर।
बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान और उसके दहशतगर्द प्रॉक्सी नेटवर्क्स अब खवातीन और बच्चों को निशाना बनाने लगे। तुर्बत में लेडी कांस्टेबल शकीला बलोच को फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने उस वक्त निशाना बनाया जब वो ड्यूटी पर जा रही थी। यह हमला सिर्फ एक जिम्मेदार खातून पर नहीं बल्कि बलूचिस्तान की उन बहादुर खवातीन पर हमला है जो अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ्रंट लाइन पर खड़ी हैं। BYC और दहशतगर्द प्रॉक्सी बयानियां मुसलसल सिक्योरिटी फोर्सेस और रियासती इदारों के खिलाफ सिर्फ नफरत फैलाते हैं। लेडी कांस्टेबल शकीला बलोच की कुर्बानी इस हकीकत को मजीद मजबूत करती है कि बलूचिस्तान के अवाम दहशतगर्दी के सामने झुकने वाले नहीं। कौमी खिदमत, दयानतदारी और गैर मामूली कारकर्दगी का एतराफ़। DIG इमरान शाहिद को बड़ा एहसास। लाहौर मोटरवे पुलिस के DIG इमरान शाहिद को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमगा इम्तियाज़ से नवाज दिया गया। तमगा इम्तियाज़ पाकिस्तान का आला तरीन सिविल एहसास नुमाया कौमी खिदमत पर दिया जाता है। मोटरवे पुलिस के लिए फ़ख्र का लम्हा। DIG इमरान शाहिद ने इदारे का नाम रोशन कर दिया। कराची में पोलियो बूस्टर डोज मुहिम का 5वां दिन। 89 यूनियन काउंसिल्स में 9,89,737 बच्चों को वैक्सीन फराहम। अब्दुल रहमान गोच मुबारक विलेज की माही गिर आबादी में भी बच्चों को वैक्सीन फराहम की गई। 89 यूनियन काउंसिल्स में 18 लाख बच्चों को बूस्टर डोज देने का टारगेट मुकर्रर। सिंध इंसदाद पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक वालिदैन का ताउन मुहिम की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। हर बच्चे को पोलियो से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हमारी तरजीह है। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ हज इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए सऊदी अरब रवाना। सऊदी अरब रवानगी से कबल आज़मीन हज को हर मुमकिन सहूलत की फराहमी के आज़म का अयादा किया। 362 हज परवाज़ों के ज़रिए 91,000 सरकारी आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँच गए। 21 मई तक मज़ीद 106 हज परवाज़ें बकिया आज़मीन कराम को सऊदी अरब पहुँचाएंगी। जुल्हज्जा का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास। चेयरमैन मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत कल तलब। चांद की रोयत के बाद ईद उल अजहा की तारीख का फैसला हो जाएगा। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर का कहना है कि जोनल और डिस्ट्रिक्ट रोयत हिलाल कमेटी के इजलास भी कल मुनक्किद होंगे। स्पार्को के मुताबिक जुल्हज्जा का चांद 17 मई को नजर आने का इम्कान। ईद उल अजहा 27 मई को होने की तवक्को। स्टेट बैंक ने ईद उल अज़हा के लिए गो कैशलेस मुहिम शुरू कर दी। मुहिम का मकसद पाकिस्तान भर की मवेशी मंडियों में महफूज, आसान और कैशलेस लेन देन को फ़रोग देना है। डिजिटल अदायगियों को आसान बनाने के लिए 22 शरीक कार बैंक मुकर्रर मवेशी मंडियों में खुसूसी कैंप कायम करेंगे ताकि ख़रीदारों और फ़रोख्त करंदगान को सहूलत मिले। लाहौर में ईद उल अजहा की आमद। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी महंगाई ने शहरियों के लिए चैलेंज बना दी। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में जानवरों की कीमतें दुगनी। कुर्बानी के ख्वाहिशमंद परेशान। व्यापारियों से भाव ताओ। शहरी महंगा खरीदने को तैयार नहीं। व्यापारी सस्ता बेचने पर राजी नहीं। रेक्टर नर्स डॉक्टर मोहम्मद जाहिद लतीफ़ के बतौर नेशनल चेयर बराए मसनूई ज़हानत और रोबोटिक्स तैनाती है। HEC ने पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स पॉलिसी की क़यादत नस्ट के सुपुर्द कर दी। नस्ट इस्लामाबाद कैंपस में कायम चेयर माहिरीन के साथ मिलकर कौमी हिकमत अमली की तश्कील में किरदार अदा करेगी। रेक्टर नर्स डॉक्टर मोहम्मद जाहिद लतीफ़ ने इस जिम्मेदारी को यूनिवर्सिटी के तहकीकी और इल्मी किरदार पर एतमाद का इजहार करार दिया। बहरी शोबे में खुद इन्हिसारी के नए दौर का आगाज। नेशनल ड्रेजिंग एंड मैरीन सर्विसेज का क़याम। ड्रेजिंग के मकामी सलाहियत के लिए नेशनल ड्रेजिंग एंड मैरीन सर्विसेज कंपनी कायम कर दी गई। ये नेशनल लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन, KPT, पोर्ट कासिम अथॉरिटी और ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी का मुश्तरका मंसूबा है। नेशनल ड्रेजिंग एंड मैरीन सर्विसेज ने पोर्ट कासिम पर इफ्तिताही तकरीब में ड्रेजिंग सर्विसेज का आगाज कर दिया। मकामी ड्रेजिंग सलाहियत से गैर मुल्की कंपनियों पर इन्हिसार में और कीमती ज़र मुबादला की बचत मुतवक्के। जिला केमाड़ी पुलिस की थाना जैक्सन में टारगेटेड कार्रवाई। 1 किलो से ज़ायद मुनशियात बरामद। मुनशियात फरोश गिरफ्तार। थाना साइड B पुलिस ने जुए सट्टे के अड्डे पर छापा। स्नोकर क्लब में चलने वाला गैर कानूनी जुए सट्टे का अड्डा बेनकाब। 12 मुलजिमान गिरफ्तार। 1,61,000 रुपये से ज़ायद नकदी, ताश और दीगर सामान बरामद।
मुसाफिरों के लिए बड़ी सहूलत। कराची कैंट रिजर्वेशन ऑफिस में जदीद नशिस्त दस्तयाबी निज़ाम नस्ब। जदीद निज़ाम के जरिए मुसाफिर बराह रास्त बड़ी स्क्रीन पर मुख्तलिफ ट्रेनों में दस्तयाब नशिस्तों की ताज़ा तरीन सूरत हाल फौरी तौर पर देख सकेंगे। कराची में आज भी गर्मी और हब्स। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर की हिदायत कर दी। शहरी घरों से गैर ज़रूरी बाहर निकलने से गुरेज करें। न्यू कराची में बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने मकीनों का जीना मुहाल कर दिया। न्यू कराची सेक्टर 5D में 14 से 16 घंटे की लोड शेडिंग मामूल बन गई। सुबह 7 बजे से शुरू होने वाला लोड शेडिंग का सिलसिला रात 2 बजे तक जारी रहता है। दिन में 2 से 2.5 घंटे बिजली फराहम की जाती है। शदीद गर्मी में बिजली की तवील लोड शेडिंग के बाद शहरी परेशान। सोने और चांदी की कीमत में मज़ीद कमी। फी तोला सोना 600 रुपये सस्ता होकर 4,76,262 रुपये पर आ गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 515 रुपये की कमी के बाद 4,08,317 रुपये हो गई। 159 रुपये की कमी के बाद फी तोला चांदी 8,073 रुपये की हो गई। 10 ग्राम चांदी की कीमत 136 रुपये की कमी के बाद 6,921 रुपये हो गई। आईसीसी की चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी का वर्चुअल इजलास 21 मई को होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को भारत में आईसीसी बोर्ड मीटिंग और आईपीएल फाइनल का दावतनामा मौसूल। मोहसिन नकवी की भारत में इजलास में शिरकत का फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। आईसीसी के इजलास रवा माह 2 मरहलों में होंगे। बोर्ड मीटिंग 30 और 31 मई को भारत के शहर अहमदाबाद में होगी। आईसीसी इजलास में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फॉर्मेट में तब्दीलियों पर तबादला ख्याल होगा। मौजूदा फॉर्मेट में हर सीरीज में कम अज कम 2 टेस्ट मैचेस खेलना लाजमी है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जिम्बाब्वे, आयरलैंड और अफगानिस्तान को शामिल किए जाने पर गौर किया जाएगा। दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन बांग्लादेश की टीम 278 रन बनाकर आउट हो गई। लिटन दास के 126 रन के अलावा कोई भी बांग्लादेशी बल्लेबाज पाकिस्तानी बॉलर्स का मुकाबला ना कर सका। पाकिस्तान की जानिब से खुरम शहजाद ने 4, मोहम्मद अब्बास ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। हसन अली के हिस्से में 2 विकेटें आईं। साजिद खान 1 खिलाड़ी को आउट कर सके। खेल के अख्ताम पर पाकिस्तान ने बगैर किसी नुकसान के 21 रन बना लिए। फाइव न्यूज की झिलमिलाती सुबह। वेकअप पाकिस्तान शुरू। चैनल 5 न्यूज पर मॉर्निंग शो वेकअप पाकिस्तान का आगाज। मेजबान यासिर हुसैन, अम्मारा नदीम ने किए मालूमाती और दिलचस्प सवालात। वेकअप पाकिस्तान के जुम्मतुल मुबारक के खुसूसी सेगमेंट के मेहमान मुफ्ती मुश्ताक नूरानी ने जुम्मा और हज की फजीलत पर रोशनी डाली। हकीम साजिद ने शदीद गर्मी और हीट स्ट्रोक से बचाव की एहतियाती तदाबीर बताई। हकीम दिलावर हुसैन ने ज़ियाबतीस के मरीजों को दिए मुफीद मशवरे। और मलिका तरन्नुम नूर जहां और शौकत हुसैन रिजवी की साहबजादी गुलकारा ज़िले-हुमा की आज 12वीं बरसी। 1990 की दिहाई के अवाइल में ज़िले-हुमा पाकिस्तान टेलीविज़न पर अपनी वालिदा के सुपरहिट गाने गाया करती थी। शुगर और गुर्दों की बीमारी के बायस वो 16 मई 2014 को जहान फ़ानी से रुखसत हो गई। This headline news was brought to you by. Don't miss out this incredible offer. You can contact JFS Builders and Developers. हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।